चलिए बेटा, अब अपने डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। किसके? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अब बात ज़रा समझिए। बात कुछ ऐसी है कि इफ़ दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर बी, दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर बी। हमारे एक भाई से बोला गया आप ये वाला पाथ चुनो, यहाँ से जाओ यहाँ तक और यहाँ से जाओ यहाँ तक। दूसरे से बोल दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक चले जाओ। क्यों भैया? हमसे बोल दिया गया। अब इस वाले ने जो यहाँ से गया उसने कंप्लेंट किया यार ये इसका पाथ तो छोटा था। हम कहते हैं यार कैसे कह रहे हैं हम ना, तो वेक्टर में ये कहते हैं कि दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, यहाँ से यहाँ तक देखो ए प्लस बी, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या हुई ए प्लस बी। तो आप तो वेक्टर में तो ये कह रहे हो सर, वेक्टर में तो कह रहे हो कि दोनों इक्वल होते हैं भैया, तो क्या एक्चुअल में ये इक्वल होते हैं? एक्चुअल में इस रिजल्टेंट की वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है ये हमको ज़रा फाइंड आउट करना है। चलिए तो हम ज़रा अपना डायग्राम बना लेते हैं। तो दिस इज़ आवर वेक्टर ए, ओके, दिस इज़ आवर वेक्टर बी, okay, so the resultant we are saying that it is equals to r is equals to a plus b. चलिए, and we are again saying that this is also b and this is a. So if this angle is theta, तो हम ज़रा एक थोड़ा सा एडिशन करें कि दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा बिकॉज बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और यहाँ से ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दें, दैट इज़। तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक चीज़ बोला था दैट इफ़ इट इज़ ए तो ये कंपोनेंट में हो जाएगा ए साइन थीटा। अगर आपको कंपोनेंट्स निकालने मेरे बताए थे, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। And if this is a, then again this is equals to a cos theta. This is a sin theta and एंगल वाली लाइन के साथ हम ले लेते हैं इसका कंपोनेंट a cos theta। चलिए तो हम इसको नाम दे देते हैं P Q R S T। ओके, तो सबसे पहले टेकिंग ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा? Q R T। इन ट्राइंगल Q R T हमें क्या निकालना है? R की वैल्यू निकालनी है। यही हम यहाँ पर बात कर रहे थे बेटा, ठीक, कि एक्चुअल में इस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। तो हम यहाँ पर इस R की वैल्यू निकालना चाहते हैं। देखो ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। इज दिस ए राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट? राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि अच्छे से पढ़ना है इसको। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो भैया क्या हो जाएगा ज़रा देखिए। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्यू आर का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्यू टी का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? क्यू आर का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्यू टी का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर। चलिए तो भैया क्यू आर को हमने आर नाम दे रखा है, तो आर का स्क्वायर हमने कर लिया। क्यू टी क्या है आपका ज़रा देखिए, दैट इज़ ए साइन थीटा, ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये आर टी क्या है? आर टी यहाँ से ये बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा, बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो बी प्लस ए
कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, दिस इज b प्लस a कॉस थीटा का स्क्वायर। जरा भैया होल स्क्वायर कर लो इसका, ज़रा क्या हो रहा है। दिस इज a साइन थीटा। ओके, तो भैया आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, दिस विल बी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड दिस विल बी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। चलिए, ये हुआ नहीं हुआ। चलिए अब ज़रा ये चीज़ देखो, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a स्क्वायर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर है। कॉमन ले सकते हैं क्या? ले सकते हो। तो चलो a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। यहाँ से क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से? यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बचा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बचा। यहाँ से b स्क्वायर है प्लस 2ab कॉस थीटा। चलिए अब ज़रा आपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये इसकी वैल्यू जब 1 हो गई तो ये सिंपल 1 का मल्टीप्लाई a स्क्वायर से होगा, तो a स्क्वायर ही रह जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो r विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट की एक्चुअल वैल्यू निकल के आ गई। बात समझ में आई? दिस इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। ये कई न्यूमेरिकल्स में भी आपको यूज़ होनी है और कई जगह पर आपको यूज़ होनी है, तो इसको आप ढंग से देखिएगा बेटा, ठीक है? तो इसको आप ढंग से पूरा ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, ठीक है? चलिए अब एक चीज़ और होती है इसमें। क्या होती है भैया? कि ये जो भी रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होती है? मतलब ये यहाँ से b से कितना ऊपर होगा, कितना एंगल ऊपर होगा? तो इसको हम एंगल मान लेते हैं सपोज बीटा, ठीक है? तो हम एक चीज़ करने वाले हैं, दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो देखो यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो। तो ये बीटा अगर है तो इस ट्रायंगल को हम लें, ठीक है? तो इस ट्रायंगल को हम लें तो tan बीटा क्या हो जाएगा? लिख लीजिए इन अगेन ट्रायंगल QRT, बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल QRT। तो भैया tan बीटा ज़रा बताइए क्या होगा? tan बीटा ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? a साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू a साइन थीटा डिवाइडेड बाय b प्लस a कॉस थीटा, b प्लस a कॉस थीटा, b प्लस a कॉस थीटा। तो इसके ज़रिए आप यहाँ से बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी आपकी ये वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स में वैल्यू गिवन होंगी, तो आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो b से कितना ऊपर है, उसकी b से कितना ऊपर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। जो रिजल्टेंट है वो b से कितना ऊपर है। बात समझ में आई बेटा? तो ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसका छोटा सा बिल्कुल शॉर्ट वे में मैंने आपको डेरिवेशन बताया है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया गया है, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। ओके, सो यू हैव टू अगेन ट्राई इट वंस अगेन, ठीक है? अच्छे से अपने इसे खुद से ट्राई करो,
कोई दिक्कत हो मेरे को दोबारा से पूछना, ओके। और अच्छे से करना है क्योंकि उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।